सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका और हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 6 जिसका नाम है क्रिया यानी कि वर्ब। तो चलिए बच्चों, क्रिया को पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ देखो बच्चों, आपको चित्र दिए गए हैं। चित्र के नीचे देखो क्या वाक्य दिए गए हैं। पहले हम उन वाक्यों को पढ़ते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, गाय हरी हरी घास चर रही है। तो बच्चों, ये जो चित्र दिए गए हैं इनके नीचे वही वाक्य भी लिखे गए हैं। इन सभी वाक्यों में पढ़ रहा है, धो रहा है, चर रही है, ये किसी काम के कराने या होने का बोध हो रहा है। ये सब क्रियापद हैं, अतः हम कह सकते हैं कि किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, समझ में आया कि क्रिया क्या होते हैं। जो पद हमें किसी काम के करने का बोध कराते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ रहा है, तो बच्चे इसी से तो हमें पता चल रहा है कि रमेश क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ये भी तो हो सकता था रमेश खेल रहा है, रमेश क्रिकेट खेल रहा है। तो जो खेल रहा है उससे हमें पता चलता है कि क्या कार्य हो रहा है। तो जिस पद से हमें ये पता चले कि क्या कार्य हो रहा है उसे कहते हैं बच्चों क्रिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के बच्चों दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से पहले बच्चों यहाँ देखो, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे कि बालिका निबंध लिख रही है, लड़के फल खा रहे हैं, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, मजदूर मकान बनाते हैं। तो बच्चों, आप वापस से जरा पहला वाक्य देखिए। बालिका निबंध लिख रही है। बालिका क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है। तो बच्चों, वह निबंध को अधूरा छोड़ दे, उसको पूरा लिखे, उसे गलत लिखे, जो भी लिखे, तो कर्म किस पर पड़ रहा है? जो निबंध है उसी पर पड़ रहा है ना कर्म। जो हमारा कर्म निबंध है, निबंध पे ही बच्चों अंतर पड़ रहा है, प्रभाव उसी पे पड़ेगा। इसी तरह लड़के फल खा रहे हैं। तो बच्चों, जब लड़के फल खाएंगे तो फल कम होंगे, यदि वे नहीं खाएंगे तो फल बच्चों उतने ही रहेंगे। जो हमारा प्रभाव पड़ रहा है बच्चों वो कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए इन्हें कहा जाता है, यानी कि जो वो कार्य करेंगे उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए इन्हें कहा जाता है सकर्मक क्रिया। इसी तरह देखो बच्चों, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो जो क्या पढ़ा जा रहा है बच्चों? समाचार पत्र पढ़ा जा रहा है, यानी कि कर्म यहाँ पर भी सॉरी। तो बच्चों, जो क्रिया हो रही है वह कर्म से जुड़ी हुई है, इसलिए इन्हें कहा जाता है सकर्मक क्रिया। इधर देखो, उपयुक्त वाक्यों में लिख रही है, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, बनाते हैं, क्रियाओं का फल क्रमशः बालिका, पिताजी, लड़के तथा मजदूर पर ना पढ़कर निबंध, समाचार पत्र, फल तथा मकान पर पड़ रहा है। अतः ये क्रियाएं सकर्मक हैं। अतः कहा जा सकता है कि जिन क्रियाओं में कर्म उपस्थित होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, बहुत आसान है। जिन क्रियाओं में कर्म उपस्थित होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि कर्म के साथ वाली क्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्म नहीं होता, सीधा सीधा। पहले आप इन चित्रों को देखिए, आइए इन वाक्यों को पढ़ते हैं हम। मोर नाचता है। बच्चों, कौन नाच रहा है? मोर नाच रहा है, यानी कि जो करता है सीधा प्रभाव उसी पर पड़ रहा है। मोर नाच रहा है तो बच्चों नाच रहा है, नहीं नाचेगा तो नहीं, नहीं सॉरी, नहीं नाचेगा तो बच्चों वो भी मोर, यानी कि कर्ता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। बालक सो रहा है। कौन सो रहा है बच्चों? बालक। लड़की चल रही है, लड़की भाग रही है। तो बच्चों, आपने देखा कि उपयुक्त वाक्यों में सो रहा है, चल रही है, भाग रही है तथा नाचता है। क्रिया का कोई कर्म नहीं है तथा इनके व्यापार और फल दोनों का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है। अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। तो बच्चों, आपको समझ में आया सकर्मक और अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा वह सकर्मक क्रियाएं होंगी, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ेगा वह अकर्मक क्रियाएं होंगी। जैसे कि अध्यायिक दृष्टि, चैप्टर एट ए ग्लैंस। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले पदों को क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया।
अब हम करेंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य। सबसे पहले देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्रिया के दो भेद हैं। जिन क्रियाओं में कर्म उपस्थित रहता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला देखो, क्रिया किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों, जिस पद से काम के करने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया के कितने भेद होते हैं? आप लिख देंगे क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को परिभाषित कीजिए बच्चों। जिस वाक्य की क्रिया कर्म पर आधारित होती है उसमें सकर्मक क्रिया होती है, और जिसमें बच्चों कर्ता पर आधारित होती है, जिसमें क्रिया कर्म पर आधारित ना होकर कर्ता पर आधारित होती है उसमें अकर्मक क्रिया होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाली स्थानों में क्रिया शब्द लिखो। राइट द वर्ब इन द ब्लैंक स्पेस। जैसे बच्चे पुस्तकें लाए, तो बच्चों आप इसे यहां लिख सकते हैं। इसमें क्रिया क्या है मुझे ये बताइए पहले। लाए, तो आप यहाँ पर लाए शब्द लिख देंगे। अध्यापिका ने विद्यार्थियों को कहानी सुनाई। क्या सुनाई बच्चों? सुनाई। जो सुनाई शब्द है यह आपकी क्रिया है, आप यहाँ लिखेंगे। माता जी खाना बनाती है, जो बनाती है बच्चों वह हमारी क्रिया है, आप यहाँ लिखेंगे। दिन निकल आया है, तो जो आया है निकल आया है इसको बच्चों आप यहाँ लिखेंगे, यह क्रिया शब्द है। धोबी कपड़े धो रहा है, तो ये बच्चों क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न चित्रों को देखिए और इसके नीचे क्रिया के रूपों को लिखिए। बच्चों यहाँ आपको चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों में कुछ ना कुछ कार्य किया गया, इन चित्रों में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, इन कार्य को लिखिए, वही आपकी क्रिया है। जैसे कि ये लड़की क्या कर रही है बच्चों? नाच रही है, तो नाच रही है आप यहाँ लिख देंगे। ये लड़का क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, तो आप यहाँ लिख देंगे खाना खा रहा है, ये हो जाएगा क्रिया के रूप। आगे के चित्र देखकर आप खुद से करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चित्र देखकर क्रिया शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों यहाँ देखो आपको एक चित्र दिया गया है जिसमें एक गाय है, बच्चे खेल रहे हैं, मोर भी है, चिड़िए भी है, बंदर भी है, बत्तख भी है, तितली भी है, पेड़ पौधे हैं और बच्चों एक तालाब भी है। मोर नाच रहे हैं, आप लिख देंगे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, लड़कियां रस्सी कूद रही हैं, पक्षी खुले आकाश में उड़ रहे हैं, गाय बगीचे में घास चर रही है, तितलियां फूलों पर बैठी है, पेड़ पर बंदर चढ़ा है, बत्तखें पानी में तैर रही हैं। तो चलिए बच्चों ये थी कुछ क्रियाएं जो कि हमने इस चित्र के आधार पर लिखी। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। बच्चों हमें कुछ वाक्य दिए गए जिसमें से हमें क्रिया शब्द को रेखांकित करना है। पहला वाक्य देखो, समीरा टीवी देख रही है, तो बच्चों जो देख रही है ये हमारी क्रिया है। पिताजी पेपर पढ़ रहे हैं हमारी क्रिया शब्द है। राम नदी में तैर रहा है। ठीक है, नीचे देखो आपको कुछ और वाक्य दिए गए हैं, उनमें से क्रिया शब्द आप अलग से करके लिखेंगे, मतलब उन पर रेखांकित करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ पर समाप्त। आज हमने पढ़ी है बच्चों क्रिया, तो क्रिया को आप अच्छे से अभ्यास करेंगे, उसे याद करेंगे, जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसे करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।